आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हम सब सोचते हैं कि ईश्वर मिलते कैसे हैं। क्या वो कोई ऐसा है जो आकाश में बैठा है? क्या वो कोई चमत्कार करने वाली शक्ति है जो मंदिर मस्जिद में रहती है? अगर ऐसा है तो फिर हम उनसे बात क्यों नहीं कर पाते? वो हमसे हिंदी या अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते? आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति तो है नहीं कि सामने आकर खड़े हो जाएंगे। वो किसी भाषा में बोलते भी नहीं। ईश्वर तो आपकी ही वो आवाज़ है, वो आवाज़ जो आपसे कहती है, सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, डरो मत, आगे बढ़ो। ये आवाज़ बाहर से नहीं आती, ये तो आपके अपने भीतर से आती है। यही ईश्वर है। ईश्वर आपके भीतर की वो ताकत है जो आपको अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ धकेलती है। जब भी आपने किसी की मदद की, किसी को प्यार दिया, कोई सच बोला, तो ये आपके अंदर के ईश्वर ने ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर एक दूर की छोटी सी रोशनी जैसे हैं। आगे अंधेरा होता है, रास्ता साफ नहीं दिखता, लेकिन दूर कहीं एक रोशनी चमकती दिखती है। वही रोशनी हमें बताती है कि कहाँ जाना है। हम उसी रोशनी की ओर धीरे धीरे चलते हैं। वही रोशनी जो दूर है, वही आपके रास्ते को भी रोशन कर रही है। उसी के प्रकाश में आप देख पाते हैं कि रास्ता कहाँ टेढ़ा है, कहाँ कोई कांटा पड़ा है, कहाँ चढ़ाई है। आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर सिर्फ मंजिल नहीं है, ईश्वर आपको बताता है कि क्या सही है। ईश्वर आपका साथी भी है। बस शर्त एक ही है, आपको उस रोशनी की तरफ मुंह करके चलना होगा। अगर आप उसकी ओर देखना छोड़ देंगे, उससे मुंह मोड़ लेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसे अनदेखा करेंगे, तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। क्या आपने कभी महसूस किया, जब आप गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को दुख देते हैं, तब मन के अंदर कुछ गलत सा लगने लगता है? वो क्या है? वही है अपने अंदर का ईश्वर। वो आपको चेतावनी दे रहा है, रुक जाओ, ये रास्ता गलत है। और जब आप सही काम करते हैं तो अपने अंदर एक शांति, एक खुशी आ जाती है। वो क्या है? वही है अपने भीतर का ईश्वर। वो आपको बधाई दे रहा है, शाबाश, यही सही रास्ता है। तो समझ लीजिए, ईश्वर का मिलना कोई बाहर की यात्रा नहीं है, ये तो खुद को जानने समझने का रास्ता है। आपको कहीं जाना नहीं है, बस अपने अंदर देखना है, अपनी उस आवाज़ को सुनना है। आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर बाहर है ही नहीं, वो तो आपके मन, दिल और शरीर में सबसे अंदर बैठा है। जो आप सच में सोचते हो, आपकी सोच का सच ही ईश्वर कहलाता है। अब सवाल आता है, फिर इस ईश्वर से जुड़ना कैसे है, उसे पाना कैसे है? आचार्य जी कहते हैं, जीवन में हर पल, हर छोटे बड़े फैसले में आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता झूठ का, लालच का, डर का, स्वार्थ का, मतलब सिर्फ अपने लिए सोचना। ये माया यानी भ्रम, दिखावे, झूठ का रास्ता है। दूसरा रास्ता सच का, प्रेम का, दूसरों की मदद करने वाला, दया वाला रास्ता। ये ईश्वर का रास्ता है। ईश्वर तक पहुंचने का राज यही है, हर फैसले में अच्छाई और दया का रास्ता चुनो। हर बार जब आप सच, प्रेम, दया को चुनते हैं तो आप एक कदम ईश्वर के करीब जाते हैं। इन छोटे छोटे फैसलों से एक सीढ़ी बनती है, और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन आप सीधे उस रोशनी तक पहुंच जाते हैं, उस ईश्वर तक जो शुरुआत से ही आपके भीतर बैठा था। आचार्य जी कहते हैं, ये मत पूछो कि मुझे ईश्वर कैसे मिलेंगे, ये पूछो कि मैं ईश्वर को कैसे मिलूंगा। क्योंकि ईश्वर तो आपको मिले हुए हैं, वो आपके भीतर मौजूद हैं। आप ही उनसे दूर भागते रहते हो, उनकी आवाज़ को अनसुना कर देते हो, उनके रास्ते को नहीं चुनते। तो आज से, इसी पल से ठान लीजिए, हर छोटे फैसले में उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर की सच्चाई को चुनेंगे। इन्हीं छोटे छोटे थोड़ा सा से शुरुआत होगी, और जैसे जैसे आप ये करेंगे, कुछ बहुत ही अद्भुत और ख़ास चमत्कार होगा। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले से आसान होने लगा है। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर का रास्ता चुनते हैं तो ईश्वर की ताकत आपके साथ आ जाती है। वो आपको वो बुद्धि देता है, वो हिम्मत देता है, वो शक्ति देता है, जिससे आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, सारी उलझनें, भ्रम दूर हो जाती हैं। असल में जीवन तभी कठिन लगता है जब हम अपने मन के अंदर बैठे ईश्वर की बात ना माने और अलग रास्ता चुने, उनकी आवाज़ दबाकर चलते हैं। इससे बड़ी कोई लड़ाई और मुश्किल नहीं हो सकती। तो कोई मुश्किल साधना करने की, कठिन तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। बस होश में रहो, अपने मन के अंदर सुनो, और हर पल, हर फैसले में उस रोशनी की तरफ चलो, उस आवाज़ का साथ दो। यही सबसे बड़ी साधना है।
यही ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता है। आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर मिलेंगे या नहीं ये किसी बाहरी गुरु पर नहीं, आपके खुद के फैसले या आप क्या चुनते हैं उस पर निर्भर करता है। तो आज ही अभी से अपने फैसले करना शुरू करो। ईश्वर को चुनिए, अपने भीतर की उस सच्चाई को चुनिए। आप पाएंगे ईश्वर आपसे दूर नहीं, वो तो आपकी हर सच्ची सांस में है, आपकी हर अच्छी नीयत में है। बस उन्हें पहचानने की देर है। आपका जीवन निश्चित ही बदलने वाला है। बस इस सरल रास्ते पर चल पड़िए। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।